दौरे अव्वल में आलम ख्याल में चलो तो एक वाकया मिलेगा कि एक सहाबी, उन्होंने मन्नत मान ली अपने ज़ौक़ के मुताबिक कि अल्लाह अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा और चौखट चूमूंगा। यानी सहाबी भी समझता था कि चूमना हराम नहीं है। चूमना हराम होता तो मन्नत काहे को, हराम की मन्नत कोई मानेगा। और दरवाजा चूमा जा सकता है, जन्नत का दरवाजा चूमने की मन्नत, इसका मतलब है कि सहाबी रसूल के अकीदे में जन्नत के दरवाजे का बोसा लेना जायज है। जब भी मौका मिले चूमा जा सकता है। अल्लाह की शान देखिए, इस तरह की कोई मन्नत बताओ, दुनिया में रह के जन्नत का दरवाजा कैसे चूमेंगे। उसमें तो चलो जन्नत से ताल्लुक है, मोहब्बत है। मैं आपको एक मुफ्ती साहब की बात बताऊं, उनके 4 बेटी पैदा हुई, बेटा नहीं हुआ। तो बीवी ने हमल के बाद कहा, ए अल्लाह अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो गया तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगा। अल्लाह की शान देखो, बेटा पैदा हो गया। बड़ा बेनियाज है, तुम्हारी मन्नत गलत हो मगर वो तो करम वाला है, मेहरबान। अब जब बेटा पैदा हो गया तो बुलाया शौहर को, ए मियाँ हमारी नीयत यही रही, यही मन्नत रही और का पूरी करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है अल्लाह से कि लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा तो हम मस्जिद में ढोल बजवाएंगे। मुफ्ती साहब बोले, अभी मैं 40 दिन जमात से लौटा हूं, मस्जिद में ढोल, अरे ढोल बजाना हराम है, अल्लाह के घर में कैसे बजाऊंगा। कहे मौलवी, तू चाहे जिस जमात का अमीर हो, तुझे ढोल बजाना होगा। अगर मेरा बच्चे को कुछ गड़बड़ हो गया ना, तेरी गर्दन दबा दूंगी। और नहीं बजाएगा तो जा मस्जिद में रहे, इधर आना मत, वजू का पानी पी पी के रहे। तिरियाहट, वो का भैया गनीमत है, ये अजीब औरत ढोल बजवा रही है। कम से कम उससे तो बेहतर है जो 14 साल के लिए बनवास नहीं करा रही है। घबराए हुए आए, ढोल मस्जिद में, मेरी इमामत का क्या होगा, सहारनपुर को क्या जवाब दूंगा। मरकज से पेमेंट रुक गया तो घबराहट बढ़ गई। अब जुमे का दिन है, इमाम साहब गर्दन में ढोल लटकाए मस्जिद में दाखिल हुए। नमाजियों ने देखा ये क्या रूप है, मौलाना गले में ढोल, बीवी का खौफ। सुन्नी होता तो बीवी से ज्यादा अल्लाह से डरता, अल्लाह से ज्यादा बीवी से डरता। गले में ढोल लटकी हुई है, पब्लिक देख रही, सब हैरत में है। मिंबर पर खड़ा हो गया, चालाकी देखो, बोले आज मैं तुमको सिर्फ ज़बानी फतवा नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल फतवा। बागी ने पूछा, प्रैक्टिकल फतवा कैसा, कहा देखो ये ढोल है गले में, ये ढोल है, इधर से बजाओ तो हराम, इधर से बजाओ तो हराम, दोनों को साथ साथ बजाओ तो हराम। ढोल बज गई, मन्नत उतर गई।
और गले से उतार के कहा ये शैतान का डब्बा है, इसे तोड़ दो। सारे नमाजी खुश हुए कि आज प्रैक्टिकल फतवा लिया है। और बीवी से कहा जा, मैंने ढोल बजा दिया। खैर ये तो वहाबी था, मगर उसने जो मन्नत मानी वो सहाबी था। मोहब्बत में, जोश अकीदत में, जन्नत पसंदी में क्या विल किस माँ को बुलाया। सरकार ने पूछा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? कहा या रसूलल्लाह मैं बहुत नाराज हूं, मैं बहुत नाराज हूं अपने बेटे से, तो माफ कर दो। आप हुक्म देंगे तो मैं जबान से माफ कर दूंगी, मगर बात जो दिल की है, ये हमेशा अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता। ऑलवेज ही बिफोर हिज वाइफ देन मी। हमेशा ये प्राथमिकता देता था बीवी को, उसकी बात मानता था, मोहल्ले वालों की बात मानता था, मुझे नहीं मानता था, मेरी बातों को रद्द करता था, मुझे बहुत दुख देता था। आई कांट, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां आ गई, आग लगा दो लकड़ी में, लगा दी गई। सरकार फरमाए तो कोई टाइम लगता। जब शोले भड़के, हुजूर ने कहा जा इसका बेटा लाके इसी आग में डाल दे। ममता तड़प गई, या रसूलल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाइएगा। क्या हुआ है तुझे? इस मामूली सी आग में बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखेगी? या रसूलल्लाह मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, आप माफ करे। इधर माँ ने माफ किया, उधर वो कलमा पढ़ने लगा। हल्के में मत लेना माँ बाप को। आज दुनिया में हम जो हैं, हजरत मन्नानी मियां साहब जो हैं, खतीबे दक्कन जो हैं, शहजादे शोएबुल औलिया जो भी हैं, ये सब अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए, तब ये हुए वो हुए। कोई मुहद्दिस आजम हुआ, कोई मुजद्दिद आजम हुआ, कोई मुफ्ती आजम हुआ, कोई फकीह आजम हुआ, लेकिन ये माँ बाप के पैदा होने के बाद कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई किसान बना, कोई कारोबारी बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई प्रमुख बना, कोई प्रधान बना। अरे कब बने? जब पैदा हुए। तो बीवी से नहीं पैदा हुए हो, माँ बाप से पैदा हुए हो। तो बीवियां तो दर्जनों मिलेंगी, अम्मा नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। एक बात डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर तुमने 10 बार हज किया है, एक ही फर्ज था। अगर तुमने रमजान के 30 रोजे रखे हैं, उससे ज्यादा रखे हैं, हालांकि 30 ही एक ही महीना पर था। हजारों रोजे, 10 हज, 40-50 साल की नमाज, नोट कर ले। तेरी 40 साल की मुसलसल नमाज, तेरा 40 बरस का रोजा महशर में काम नहीं आएगा। नौजवानों, अगर तेरे माँ बाप नाराज है, अंदाजा लगा, अल्लाह ने अपनी जात के बाद माँ बाप की जात का जिक्र करके बताया कि ये तेरी माँ, इसे हल्के में मत ले, ये औरत ही नहीं है, इसमें बलिदान, कुर्बानी, तकलीफें, मुसीबतें, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं,
9 महीने तक तुझे झेलती रही, आज तू बीवी को पाकर मस्त हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मामा है। महाशमी ये नहीं कहता कि बीवियां मोहब्बत नहीं करती, मैं बीवियों की मोहब्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी बात तो सोच, बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू भी जवान वो भी जवान। बीवी ने तब मोहब्बत किया जब तूने खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दिया। तब बीवी ने तुझसे मोहब्बत तब किया जब तूने उनके लिए जेवरात बनाए, दागीना बनाया, सोना चांदी लाके दिया। तब लेकिन माँ ने तुझसे मोहब्बत तब किया है जब पैदा होके तू हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, एक बेकार टुकड़ा था, उसे गले से जो लगाए उसे माँ कहते हैं, और जो मर्द से काम चलाए उसे बीवी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। एक बात और बता दूं, एक साहबी रसूल जवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की एक आदत है, मैं परेशान हूं। सब जो अपने दिल की बात थी सरकार को खोल के बता देते थे। या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की आदत ये है, जब कभी आते हैं घर में मेरी पॉकेट में हाथ डालते हैं, जितना चाहते हैं रुपया निकाल लेते हैं बिना इजाजत, विदाउट परमिशन, और ये अक्सर करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, मैं फेड अप हो गया, और जो बंबई से कनेक्टेड है उन्हें मालूम होगा मैं कंटाल गया। और जो समझदार लोग हैं कहते हैं मैं अमित शाह हो गया। एक ही झटके में, अभी तो झटके खाने का जमाना आ रहा है, तो परेशान कि मेरे अब्बा मेरी जेब में हाथ डाल के जितना चाहते निकाल लेते, बताते तक नहीं। या रसूलल्लाह, मैं क्या करूं? तो जो सरकार के अल्फाज हैं वो बता रहा, अंता वो मालो का ले, अभी तू, तेरा माल तेरे बाप का है। सुभान सुभान। तो हर बेटा बाप की प्रॉपर्टी है। एवरी सन इज प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप तेरे मालिक है, तू उनकी मिल्कियत है। अगर बीवी बगैर इजाजत शौहर की जेब से पैसा निकाले तो चोर है, और माँ बाप निकाल ले तो उनका जोर है। इसलिए अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ताकि पटा लो अपनी अम्मा को, अपने वालिद को, राजी खुदा रसूल हो जाए। सुभान। एक जरूरी बात, औलिया अल्लाह की कब्रों को चूमना चाहिए या नहीं? सुभान सुभान। ज्यादातर फुक़हा का इरशाद गिरामी, जिसमें हमारे इमाम अहले सुन्नत भी शामिल, इमाम अहमद रज़ा, सुभान, मुहद्दिस बरेलवी भी इसमें शामिल हैं, कि 4 फीट 5 फीट दूर खड़े रहो, हाथ बांधे रहो, अदब से रहो, अपना होंठ देखो, काका होठवा से गुजरा, वही लायक है कि अताए रसूल को चूमे? वो इस लायक है कि आले रसूल को चूमे? अपनी स्थिति, अपनी हालत को देख तो बोले अदबन,
नहीं चूमना। एक बीच का रास्ता मैंने निकाला कि कबर ना चूमो, गलाब उठा के गलाब चूम लो, कबर दौड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भड़ास निकालना ही है, जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पाक से, क्या करूं है मेरे अरमानों की कातिल एहतियात। एहतियात की वजह से मैं मज़ार से दूर खड़ा होता हूं। तो गौसे आदम की मज़ार चूमने पर इख्तिलाफ है। अक्सर फुक़हा कहते हैं नहीं चूमना चाहिए, बाद फुक़हा कहते हैं चूम सकते हो। क्लियर कट बात है, मगर मेजॉरिटी ऑफ दी फुक़हा अदब सिखाती है। इख्तिलाफ है चूमे की ना चूमे। जिन लोगों ने शिद्दत से कहा है कि अदब करो, अदब, चूमना मत, किसको? गौसे आजम को, गरीब नवाज को, महबूब इलाही को, सैयद सालार मसूद गाजी को, मखदूम समनानी को ना चूमो। लेकिन वही फुक़हा, वही मुफ्ती, जब माँ बाप की बात आई का माँ बाप की कब्र चूमो। कंपेयर करो, अंदाजा लगाओ तेरे लिए तेरे माँ बाप कहाँ हैं। बगदाद का गौसे आजम आला तरीन है, अजमेर का गरीब नवाज आला तरीन है, बहराइच का सैयद सालार आला तरीन है। लेकिन खबर के चूमने में एहतियात की बात की जाती है। जब माँ की बात आती है तो कहा जाता है माँ की कच्ची कब्र भी हो तो चूमो। अंदाजा लगाओ तेरी माँ का दर्जा क्या है, अंदाजा लगा कि माँ का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। वैसे चूमना कुछ भी हो, शिर्क नहीं होता। बहुत बहुत क्योंकि रसूल पाक शिर्क मिटाने आए थे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से मैं आपको बताऊं कि 360 पत्थर जब बाहर निकाले गए तो आलम ख्याल में मैंने सोचा सरकारी हजर अस्वद भी पुराना पत्थर है। अबू लहब जैसे लोगों ने इसे चूमा नहीं, चाट लिया। अथवा शहबाज चाटते थे, अबू लहब चाटता था, अबू जहल चाटता था, उसका थुक लगा है। सरकार जब सारे पत्थर बाहर निकल रहे हैं, हजर अस्वद को भी बदल दीजिए और अब जिब्रील अमीन नाम है तो जन्नत से कोई नया पत्थर मंगवा करके लगा दीजिए। सारे पत्थर क्यों नहीं, संपूर्ण क्रांति 360 पत्थर निकले थे तो हजर अस्वद भी निकाल देते। तब विजदान ने जवाब दिया, हाशमी मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। क्या बात है, मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है।